अबू ज़र ग़िफ़ारी ने गौर से उस सहाबी का चेहरा देखा और कहने लगे, मशवरा आपका ठीक है पर मैंने मानना कोई नहीं। मशवरा आपका ठीक है पर मैं कोई नहीं मानूंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे, मैंने अभी नबी करीम से वादा किया है कि मैं किसी की परवाह, मैं नहीं परवाह करूंगा किसी की। खत्म हो गई बात। मारे जिसने मारना है, देता ना जिसने देना है। अभी तो वादा किया। ये क्या बात हुई कि लोग कहेंगे तू मौलवी हो गया है, लोग कहेंगे तू गुलाम हो गया है, लोग कहेंगे तू दुनियादार हो गया है। वो जी बच्चे की शादी पर बैंड बाजा न बजाया तो दुनिया ताने देगी। दुनिया कौन होती है? कभी आपने ये सोचा है कि आपने दो शख्सियतों को बीच में रखा तो आपने वजन किसका किया? एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन। कभी सोचा आपने कि वजन किसका निकलता है, अहमियत किसको देते हो? कभी सोचा है, गौर किया है? खुदा के बंदो सोचो तो सही। एक तरफ दुनिया को रखा, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन, और फिर कहा जी दुनिया नहीं मानी तो लिहाजा मैंने दीन पे अमल नहीं किया। पता है आपने क्या किया है? अल्लाह कुरान में कहता है लोगों ने कदर नहीं की अपने रब की जैसी कि कदर करनी चाहिए थी। अजीब मामला है ना यार, अजीब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मदीने के लोग थे ना, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, कुर्बानियां दी थी, अपनी जगह दी शहर में। ये मदीना वो वाहिद शहर है जो बगैर तलवार के फतह हुआ है। मदीने वालों ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने गर्दनें सीधी सीधी हुजूर के कदमों पे रख दी। मदीने वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी। मक्के वाले बाद में मुसलमान हुए, फतेह मक्का के बाद। फतेह मक्का के बाद ना एक जंग और हुई, एक जिहाद और हुआ, तो वहां से बहुत सारा माले गनीमत आया, बहुत सारा माले गनीमत आया। इस्लाम में हुक्म है कि जो आदमी नया नया कलमा पढ़ता था ना, तो उसके रिश्तेदार उसे छोड़ देते थे, ताल्लुक टूट जाता था, तो फिर हुक्म दिया गया कि तालीफ़े कल्ब करो। मुअल्लिफ़तुल कुलूब एक पूरा उन्वान है, उनको माल दो ताकि वो घर बना लें, कारोबार कर लें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना जिन लोगों ने मक्के में ताज़ा कलमा पढ़ा था ना, उनको ज़रा माल ज़्यादा दिया। ये बुखारी मुस्लिम है, हुजूर ने उनको ज़्यादा पैसे दिए। मदीने के जो नौजवान किस्म के लड़के थे ना चंद, उनमें से एक दो ने कहा कि हुजूर के वो रिश्तेदार है ना करीबी, तो रिश्तेदारों से प्यार करने का हुजूर हुक्म भी देते हैं, इसलिए नबी पाक ने जरा तवज्जो ज्यादा फरमाई है। वो भी अजराए मोहब्बत। जैसे बंदा कह देता है ना कि माशाल्लाह अब तो अपना बेटा मिल गया है, माशाल्लाह भाई भाई बैठे हो अब मिल के, इस तरह अजराए। समझ आ रही है मेरी बात की? जिन लफ्जों में बात बयान कर रहा हूं उन लफ्जों में समझिएगा। मोहब्बत के साथ कहा कि वो अपने हैं ना हुजूर के, इसलिए हुजूर का दिल चाहा है, हुजूर हुक्म देते हैं कि अपनों से सिला रहमी करो, इसलिए नबी पाक ने ज्यादा दिया है। बस वो एक आध आदमी ने बात कर दी तो बात चलने लगी। चलते 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 ना वो बात मेरे महबूब तक भी पहुंच गई। तुर्की खेमे में हुजूर बैठे थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इस तरह करो, मक्के वाला कोई बंदा ना आए, सिर्फ मदीने वालों को बुलाओ। सिर्फ नाम ले मदीने वालों का, सिर्फ जी सिर्फ मदीने वालों को बुलाओ, फकत उनसे बात करनी। मदीने के लोग आ गए, अल्लाह के हबीब ने गुफ्तगू शुरू की। बात पहले भी होती थी पर आज रंग निराला था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मदीने वालों मैंने ये बात सुनी है कि तुमने कहा है कि हुजूर अब सिला रहमी की वजह से इनको ज्यादा नवाजने लगे हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो एक आध नौजवान ने बात की है, वो हमारी मुश्तरका राय नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम आज बात करने लगे तो आज जज्बात का रंग निराला था। महबूब फरमाने लगे तुम कहो कि या रसूल अल्लाह, मक्के वालों ने तो आपको तकलीफ दी थी, मजबूर किया था मक्का छोड़ने पे, हमने पनाह दी थी, आप हमने जगह दी थी, अपना शहर पेश किया, कहो। मदीने के लोग रोने लगे, अर्ज करने लगे हुजूर हम कौन होते हैं अल्लाह के नबी के लिए कोई चीज देने वाले, तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहां आए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो तलवारें लेके आए थे बदर और ओहद में, हमने सीने पेश किए थे आपकी हिफाजत के लिए, कहो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुजूर वो नौजवानों ने बात कर दी, हमारा मुश्तरका मामला नहीं। मदीने के लोग रोते हैं, हुजूर वो तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहां आए। हुजूर ने फरमाया तुम कहो।
कि ये तो आपको शहीद करना चाहते थे, हम थे जिन्होंने तीर खा के सीने पेश किए। मदीने के लोग रोने लगे, मेरे महबूब की आंखों में भी आंसू आ गए। देर तक हुजूर आंसू बहाते रहे और फिर मेरे करीम रसूल ने आखिरी जुमला कहा, आखिरी जुमला, और उस जुमले में हुजूर ने एक कमाल का दर्स उम्मत के लिए छोड़ा। फरमाया, मदीने के भोले गुलामों, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग अपने घर जाएं तो भेड़ बकरियां लेके जाएं, और तुम जब मदीने जाओ तो अल्लाह का रसूल लेके जाओ? क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम जब अपने शहर जाओ तो अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? ओ भाई, क्या हम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग बैंड बाजा, शोबाजियां, शोखियां और माजल्ला बेहयाइयां, फहाशियां, उरियानियां जमा करें और हमारे हिस्से में मुस्तफ़ा की नातें आ जाए, अल्लाह का जिक्र आ जाए, कुरान पाक की तिलावत आ जाए, दुआ आ जाए, अज़कार आ जाए? कभी कभी ज्यादा परेशान होता हूं, कभी कभी ज्यादा। मैंने बहुत सारी जंगें की हैं अपनी जिंदगी में, बहादुर नहीं हूं ज्यादा, लेकिन कुछ जंगें की हैं, कुछ मैंने आगाज किए हैं कुछ चीजों का, तो कोशिश की है वो जंग पूरी लड़ने की। जीता हूं ये हारा हूं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश की है। एक बात जरूर है कि अल्लाह रसूल के नाम पे जब आप मैदान में लड़ने के लिए निकलते हैं ना, तो जीते ना बिना तो खाली लड़ने का भी बड़ा ही मजा आता है। याद रखना, खाली लड़ने में भी बड़ा मजा है, बड़ा चस्का है खाली लड़ाई करने। खाली, मुझे याद है एक जगह पे, मैं बड़ी शुरू की बात है, मैं बाज करके निकला था एक जगह पे, तो एक साहब ने मुझे कहा था कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस जमाने में कोई नहीं खरीदता। लफ्ज उन्होंने कहे और बड़े जोर से मुझे कहे कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस दौर में नहीं बिकता, इस दौर में कुछ चाहिए, और जिस जगह बैठ के आप बेचना चाहते हैं यहां तो बिल्कुल नहीं बिकता, कुछ मेकअप की जरूरत होती है। मैं खामोश रहा इसलिए कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनमें चुप बड़ी अच्छी होती है। फिर कुछ अरसे के बाद उन साहब का मुझे फोन आया कि आप हमारे दायरे में भी आए। तो मैंने कहा, आप चूरन खरीद लेंगे मेरे वाला? आप खरीद लेंगे चूरन? कहने लगे, नहीं, आपको बात अभी तक याद है? तो मैंने कहा, वो आपकी बात ने मेरा हौसला बढ़ाया था, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने अच्छे जुमले कहे थे, इसलिए कि बाज लोगों के जुमले और मेहनत करने का जज्बा पैदा करते हैं और तवानाई। अपनी जिंदगी में ये समझ लें कि अल्लाह रसूल से ताल्लुक लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह, बोल के बताइए। नहीं जी, आपकी मेहरबानी, ये लफ्ज आपको बोलना ही पड़ेगा। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाना है तो फिर उसको लो। मैं सच्ची गल करना, कुछ नहीं बोले अजय भी, मैंने पता है ना जी। तो आप अल्लाह रसूल से ताल्लुक लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह निभाना है अल्लाह के फजल से। और कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना, मरते दम तक। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाया करते थे कि लोगों को माल और दौलत पर रश्क आता है, मुझे उस सहाबी की मौत पर रश्क आया, यानी मरने की क्या बात है, मुझे मजा आया। कहा, किस तरह? फरमाने लगे, असर के वक़्त नबी पाक ने उन्हें दफन किया, असर के वक़्त, और जब हम दफन से फारिग हुए तो मगरिब का वक्त हो गया था। अल्लाह के रसूल ने उनकी कब्र पर पड़ा दुआ क्या फरमाई? हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, असर की नमाज तक मैं इससे राजी था, असर के बाद दफन किया तो फरमाया असर की नमाज तक अल्लाह मैं राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। फरमाते मुझे रश्क आया उस शख्स के दुनिया पे जाने पर कि ये अंदाज भी होता है। मौला कायनात, शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा, क्या बात है इस शेर खुदा की भी। कुतुब हदीस में सबसे ज्यादा फजीलत की हदीस है मौला अली शेर खुदा की। क्या शान पाई है, क्या मर्तबा पाया। 9 साल उम्र थी जब कलमा पढ़ा था। वैसे मेरा तो ख्याल ये है कि ये शुरू से ही कलमा पढ़ते थे इसलिए कि पले ही हुजूर की गोद में है। 9 साल की उम्र थी जब बाकायदा हजरत अली ने कलमा पढ़ा। 9 साल की उम्र। अल्लाह के महबूब ने ना कुल सहाबा को बिठा के कहा, अपने कुल रिश्तेदारों को, अहले कुरैश को, कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। खाना खाने सारे आ गए। जब कहा ना ताबुन कौन करेगा तो सब चुप कर गए। जब कहा ना मैं अल्लाह का रसूल हूं तो पीछे कौन चलेगा। आगे लग के चलना भी आसान होता है, साथ मिल के चलना भी
आसान होता है, मुश्किल होता है पीछे पीछे चलना, वो मुश्किल होता है, वो नहीं लोग चल पाते। कौन पीछे चलेगा, मैं अल्लाह का नबी हूं। तो सांप सूंघ गया, लोग खामोश हो गए। तो हजरत अली कहते हैं मैं छोटा था, कद भी मेरा छोटा था, उम्र 9 साल थी, खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना था। जब कोई ना बोला तो हजरत अली कहते हैं मैंने पूरी खजूर भी नहीं खाई, अभी मुंह में थी, बाकी की मैंने वैसे ही सारी निकाल ली, बाद में खा लूंगा। और वो खजूर मैंने जेब में डाल ली कि देर ना हो जाए। और आप फरमाते मैं पंजों के बल खड़ा हो गया और मैंने दोनों बाजू खड़े करके कहा या रसूलल्लाह ये नहीं ना बोलते, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शाबा, अबू सुफियान नहीं ना बोलते तो ना बोले। हुजूर आप परेशान ना हो, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं हर दुश्मन के मुकाबले में आपकी हिफाजत करूंगा, दीन के हर काम में मैं आपकी मदद करूंगा। कहाँ हजरत अली ने दोस्ती लगाई, कहाँ 9 साल की उम्र में, कहाँ दोस्ती, पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े पर परया उसदा जानिए जिसदा। तो हुजूर मैं और फिर हजरत अली हर मैदान में आपको नजर आए, हर में, बदर में भी मौला अली, ओहद में भी मौला अली, खंदक में भी मौला अली। खैबर वाले दिन आंखें दुखती थी पर मेरे हबीब ने फरमाया उसे बुलाओ, झंडा भी उसे ही देना है और फतह भी अल्लाह उसी के हाथ पे अता फरमाएगा। यानी तकलीफ भी थी, आंखें दुखती थी, हजरत अली बज़ाहिर बीमार थे, लेकिन हुजूर ने फरमाया चूंकि उन्होंने वादा किया है वही आएंगे, मैदान में निकलेंगे। हर सहाबी शान वाले, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकाम को कौन पहुंच सकता है, जनाब उमर, जनाब उस्मान, तलहा और जुबैर, हर एक की क्या बात है। लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने हर मैदान में उन्हें याद किया और वो हर मैदान में पहली सफ में नजर आए। 63 साल उम्र थी हजरत अली की, कूफे के बाजार से गुजर रहे थे, एक काफिर ने आके खंजर मारा और जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा की दाढ़ी से जब खून निकला ना, वो 9 साल की उम्र में वादा किया था कि मैं दीन का मददगार बनूंगा। और जब 63 साल की उम्र में जख्म लगा कूफे की गली में, तो जनाब अली ने अपना खून देखा और जब जमीन पे गिर रहे थे तो पता क्या कह रहे थे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, लोगो रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैंने आज अपना वादा निभा दिया। लै सजना असा तोड़ निभाई, लै सजना असा तोड़ निभाई, ते जान दिती राह तेरे, खत्म हो गई बात। लै ओ सजना असा तोड़ निभाई, इश्क लगा सी खेडा खेड दी लो, ते फिर मैनू खेडा भुल भुल गई। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। ते हैदर शाह इस गली कदे भी न रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गईयां। ते बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। अजीजो याद रखो, अल्लाह रसूल से रिश्ता ना हर लम्हा निभाओ। मैंने जुमे वाले दिन भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि शब बारात को लोग रो रो के दुआ मांगते हैं। मैंने मेराज शरीफ की रात ज्यादा दुआ नहीं मंगाई। मैं कहता हूं कि इतना मुसलमान सारी रात रो रो के दुआ मांगता है तो सवेरे करप्शन तो फिर भी नहीं खत्म होती। तौबा का तर्जुमा यह है कि पिछले गुनाहों पे शर्मिंदा हूं तो आइंदा ना करने का वादा करता हूं, ये तौबा है। ये बोलिए, आप देखें ना हर मस्जिद में राश है, अल्लाह का फजल है। हम तो वैसे छोटे लोग हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहां भी कोई जगह नहीं बैठने उठने की। लेकिन क्या ये रस्म है कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रो रो के दुआ मांगी और सवेरे उसी तरह झूठ बोलने का इरादा छोड़ा ही नहीं, फरेब छोड़ा ही नहीं? ये कोई रस्म है? ये कोई एक्टिंग करने आए हैं मस्जिद में? एक दस्तक दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तौबा का मतलब यह है कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद गीबत नहीं करूंगा, आज के बाद हराम नहीं खाऊंगा, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दूंगा, माँ बाप को नहीं सुताऊंगा, किसी की इज्जत को नहीं उछालूंगा। ये तौबा का माना है। लेकिन सारी रात रोते रहे और सवेरे प्रोग्राम यह है कि दुकान पे जाऊंगा तो झूठ बोलूंगा, कम नापूंगा, कम तोलूंगा, तो ये तौबा है? देखे ना, मुझे पता चल जाए कि एक बंदा मेरे सामने आके खड़ा हुआ है पर वो झूठा है, वो मेरी तारीफें कर रहा है पर झूठा है, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में सारी रात रो रो के हाय हाय करना, सवेरे फिर वही प्रोग्राम, माना कोई नहीं इसका। अपने आप को बदले, तब्दीली लाएं। याद रखना, जिन बच्चों के लिए आप दावा करते हैं ना कि हम हराम कमाई कमा रहे हैं बच्चों के लिए, इन बच्चों की ना अपनी अपनी जिंदगी होती है। इन पंछियों के अपने अपने घोंसले होते हैं, ये बड़ी जल्दी अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। मैंने बच्चे मीटिंगें करते देखे हैं कि अब्बा किसके घर रहेगा, मैंने आंखों से देखे। मैंने मीटिंगें करते और मैंने बच्चों को ये कहते सुना है कि अम्मा जी छोटे के घर रहती है, खर्चा मैं देता हूं। एक शख्स की बात मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी। मैंने उनसे कहा कि माँ बाप आपके साथ है, तो कहने लगे हुजूर एक बात कर लूं। मैंने कहा करे। कहने लगे नहीं, मैं माँ बाप के साथ हूं। बड़ी पसंद आई, सादा आदमी था पर कमाल कर गया। कहने लगा वो नहीं मेरे साथ, बल्कि बोलिए मैं उनके साथ हूं, मैं उनके घर में रहता हूं। कहते नहीं लोग कि अम्मा मेरे घर रहती है। अम्मा तेरे घर यानी तू कौन है? अब्बा मेरे घर रहते, मतलब आप कौन है जनाब? ऊपर से गिरे थे आप? अब्बा आपके घर रहता है? याद रखो, इन बच्चों के अपने अपने घोंसले इन्होंने तैयारी की हुई है। ये तो शादी के, मैं सब की बात नहीं करता, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ की बात करता हूं, थोड़ी तादाद। ये तो शादी के 4 महीने के बाद बेगम साहबा कहने लग जाती हैं कि हमारा अपना घर हो, अपने तरीके से सजाएं, अपने तरीके से सवारें। ये तो चौथे महीने बाद शुरू हो जाती है। चौथे महीने हिसाब शुरू हो जाता है कि पैसे तो मैं कमाता हूं, तो बड़ा भाई फारग है, तो छोटे के बच्चे ज्यादा हैं। तो किन बच्चों की आप बात कर रहे हैं? किन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं जिनके लिए जिंदगी गिनाली तू पाप कमाए वो किथे नहीं तेरे कर दे। बोला चक्कर से निकल आओ और तौबा करो तो सच्ची करो, खरी करो। जितना आपके भाई, मस्जिद में बैठा हूं पर सच्ची बात है तो मुझे कर लेने दो, जितने आपके भाई आपसे लड़ रहे हैं ना पैसों के लिए, इससे डबल आपकी औलाद लड़ेगी, डबल। ये याद रखना, समझ लेना इस बात को। जिन लोगों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज दी अपनी बेटी का, बेटी पानी का गिलास लाओ, तो कहा अब्बा जी आई। बादशाह थे वक्त के उमर बिन अब्दुल अजीज। फिर आवाज दी, बेटे पानी लाओ, अब्बा जी आई। तीसरी आवाज दी, बेटे पानी लाओ। क्यों नहीं ला रही, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी पानी का गिलास लेके आई। तो कहा मैं सारी दुनिया से बढ़ के बेटी से प्यार करता हूं, तो वो पानी भी नहीं ला सकती, तू क्यों आई है, वो किधर है? तो आपकी जौजा रो पड़ी, बादशाह की जौजा। कहने लगी ना पूछे, आपको तकलीफ होगी, न पूछे। फरमाया क्यों, क्या हुआ? कहने लगी आप पानी पिए। कहा बेटी नाफरमान हो गई है, हालांकि मैंने सीने पे रख के उसे पाला है। तो जौजा कहने लगी असल में ना बेटी के पास कुर्ता एक ही है, तो बेचारी का फट गया है, आप नया तो लेके देते नहीं। तो वो अगर फटे कुर्ते से आपके सामने आती तो उसे शर्म आ रही थी, तो अंदर बैठ के कुर्ता सी रही है, सिल जाएगा तो आ जाएगी। जनाब बेटी के पास, ओ भाई बेड ना हो तो अब्बा सारी रात रोता रहता है, फ्रीजर ना हो तो अब्बा रोता रहता है, और कपड़े भी पूरे नहीं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज उठे और मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में रखा, तो कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास दौलत नहीं तो मेरे बच्चे फितने में भी मुब्तला नहीं हो। अगर मुझसे प्यार करेंगे तो मेरी जात से करेंगे, मेरी जेब से नहीं करेंगे। शुक्र है तेरा। वापस आ जाए, चक्करों से निकल आए। और एक बात और, ये जो जवान कहते हैं ना बूढ़े होके मरना, ये उनकी गलत फहमी है। मौत तैयार खड़ी है। पाकिस्तान में जवान मौत की रेशो ज्यादा है बूढ़ों की निस्बत। मेरी बात समझ लो, आपने अकेले कब्र में जाना है। कभी कभी अम्मा याद करती है, अगर करती है तो। हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे तेरे यार और यार बना लेंगे, तेरी बीवी और निकाह कर लेगी, तेरे बच्चे अपने अपने घोंसलों में बैठ जाएंगे। कब्र तेरी है और उसे आबाद भी तेरे अमाल ने करना है। जिंदगी खराब ना करें, अपने मामलात पे तवज्जो करें, अपने आप को सही करें। मशवरा दे रहा हूँ आपको रमज़ान मुबारक से। आज मैंने अपने पीर भाइयों को बुला के कहा है स्पेशल, मैंने कहा है कि अभी से जिन्होंने कपड़े खरीदने हैं वो भी रमज़ान से पहले खरीद लो, जिन्होंने सिलाई कराना है वो भी पहले करा लो, लेन देन के मामला पहले समेट लो।
रमज़ान अल्लाह की रहमत हासिल करने का ज़रिया है। उसमें बाज़ारों के चक्कर कम करो, उसमें मस्जिदों के चक्कर बढ़ाओ। कोई तो एक महीना ऐसा हो जो अल्लाह रसूल के नाम हो, तो अभी से तैयारी करें, पहले कबल अज़ वक्त अभी से तैयारी करें, कबल अज़ वक्त तैयारी करें, जद्दोजहद करें और कुछ ना कुछ दीन के लिए भी करने की कोशिश करें। आपकी जिम्मेदारी फ़कत आपकी ज़ात नहीं, आपकी जिम्मेदारी फ़कत आपके बच्चे नहीं, आपकी जिम्मेदारी दीन भी है। दीन का काम किसने करना है? दीन किसके जिम्मे लगा है? मौलवी साहब के, पीर साहब के, खतीब के या नात खां के? दीन किसकी जिम्मेदारी है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस चीज को सीने से लगा के रखा है ना, वो दीन है। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के रसूल जो मनसूबाबंदी करते थे वो दीन के लिए करते थे, दीन के लिए। नारा लगाना आसान है, ताजदार खत्म नबुव्वत, नारा लगाते हो ना, लेकिन ये नारा लगाते पता है जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि अब दीन का काम जी हम मुसलमानों ने करना है, इसलिए कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अब दीन का काम कौन करेगा? नबी पाक की तो उम्मत को तो रोटी रोजी से फुर्सत नहीं। उम्मत तो बड़ा पहाड़ सर कर रही है, सवेरे काम पे जाती है, शाम को वापस आती है, रोजी कमाती है, बड़ा मुश्किल है। और भाई दीन मेरी और आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। पूरी दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा कमजोर है वो दीन है। डर डर के लोग दीन की बात करते हैं, डर डर के। आपको पता है कि 7 जगहों पे दरखास्त देनी पड़ती है महफिल कराने के लिए, 7 जगहों पे। मैं क्या बताऊं कि किस किस तरह करके लोग तो देखते हैं फूलों के हार गले में पड़ रहे हैं और बड़े नारे लग रहे हैं। आपको क्या बताएं कि किस किस जगह क्या क्या पैगामात मिलते हैं कि ये तकरीर ना करें तो वो तकरीर ना करें तो ये ना करें। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये हर दौर में मुश्किल था और हर दौर में मुश्किल है। और सही सही चलना तो बड़ा ही मुश्किल है, सही सही चलना। दीन का काम करें। दीन का काम करने का मतलब क्या है? दीन का काम करने का मतलब यह है कि खुद भी नमाज पढ़ें और दूसरों को भी दावत दें, खुद भी सच बोलें और दूसरों को भी सच बोलने की दावत दें, खुद भी नमाज पढ़ें, खुद भी कुरान शरीफ पढ़ें और दूसरों की भी तवज्जो इस तरफ कराएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई, उम्मत के जिम्मे लगाया कि तुमने दीन का काम करना है।